नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो कार के ड्राइवर हों या फिर हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर हों। इनमें से कई भाई ऐसे होते हैं जो सीधा चलते चलते अचानक से लेन चेंज कर देते हैं। ये ना तो एक भी बार ORVM में चेक करेंगे, ना ही कोई साइन या फिर इंडिकेटर ऑन करेंगे। और इन्हीं भाई लोगों की इस हरकत से कई बार काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और आज की वीडियो में भी आपको ऐसे ही कुछ लोग देखने को मिलेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर सुनील ने शेयर किया है। भाई अपने कार से कर्नाटका के पुतूर से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बारिश भी हो रही है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम है। अब डैशकैम वाली कार जैसे ही थोड़ा सा आगे चलकर अपने सामने चल रहे सोनेट को राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करती है। बिल्कुल उसी समय सोनेट का ड्राइवर अचानक से लेन चेंज करते हुए अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमा देता है और सोनेट डैशकैम वाली कार को लेफ्ट साइड से हिट कर देती है। अब यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, माइनर सा था। दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं आया होगा, लेकिन आप सिचुएशन को देख कर समझ सकते हो कि ये चीज़ खतरनाक भी हो सकती थी। यहाँ पर बारिश हो रहा है, रोड गीली है, अचानक से ये गाड़ी राइट साइड में आ गई है। इसको बचाने के लिए डैश कैम वाली कार इधर उधर होती, ये स्किड हो सकती थी, वरना हो सकता है ये सामने से आ रहे बाइक वाले को ही हिट कर देती। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपके एक छोटे से लापरवाही से काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब यहीं पर देखो, सोनेट के ड्राइवर ने ना ही एक बार बैक क्लियर किया है, ना ही कोई साइन या फिर इंडिकेटर दिया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, जिस वजह से हो सकता है इनको क्लियरली चीज़ें ना दिखाई पड़ी हों, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लेन चेंज किया है वो पूरी तरह से गलत है। आप नॉर्मल सिचुएशन में भी इस तरह से लेन चेंज नहीं कर सकते हो। आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना हो, पहले इंडिकेटर ऑन करो, ORVM में देख कर पीछे की चीज़ें क्लियर करो, उसके बाद ही लेन चेंज करो। और भाई यहाँ पर तो चलिए गाड़ियों की स्पीड स्लो थी, कई बार तो हाई स्पीड में सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, जो इस वाले एक्सीडेंट को देखकर भी आप समझ सकते हो। ये रिसेंटली स्कोडा कोडियक के ओनर मिस्टर हिमांशु गुलाटी जी ने शेयर किया है। यहाँ पर सर अपने कोडियक से यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे होते हैं। 6 लेन वाली चौड़ी सी रोड है जिस पर लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं। वहीं कोडियक जो है उसे फास्ट लेन में चलाया जा रहा है, क्योंकि इसे अपने सामने चल रही इनोवा हाई क्रॉस को ओवरटेक करना था। अब जैसे ही SUV हाई क्रॉस के पास में पहुंचती है और ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वैसे ही आप देख सकते हो हाई क्रॉस का ड्राइवर अपना लेन चेंज करते हुए राइट साइड में आ जाता है और एकदम से दोनों गाड़ी लड़ने ही वाली होती है। लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम पर इनोवा का ड्राइवर राइट में देखता है और जल्दी से अपने गाड़ी को लेफ्ट में करके बीच वाले लेन में ले जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ पर हल्का फुल्का भी टच हो जाती, तो इस स्पीड में हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाता। कोडियक अनकंट्रोल होकर राइट साइड में जा सकती थी और मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में भी जा सकती थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, इसलिए चीज़ों पर टाइमली कंट्रोल कर लिया गया। अब कोडियक के ड्राइवर ने बताया कि इसका जो ड्राइवर था वो फ़ोन भी यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर भी दो तरह का सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो अभी जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि लोग अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए अचानक से लेन चेंज कर देते हैं। वो ना ही ORVM चेक करते हैं, ना ही कोई साइन या फिर इंडिकेटर देते हैं। और उसके अलावा कई बार ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से भी होती हैं, जैसा कि कोडियक के ओनर ने बताया कि इनोवा का ड्राइवर फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, खासकर ऐसे कर्व्स पर। खैर यहाँ पर जो भी हो, ऐसे लोग आपके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं और ऐसी चीज़ें कर्व्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी पर जज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये सजेशन दिया जाता है कि कर्व्स पर कभी भी किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप सामने वाले ड्राइवर्स का बिहेवियर भी एनालाइज करते हुए चलो। आपको लग रहा है कि आपके सामने वाली गाड़ी जो है वो अपने लेन से इधर उधर जा रही है, आपके बार बार हॉर्न बजाने पर भी उसका ड्राइवर सुन नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ओवरटेकिंग को अवॉइड ही कर दो, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। आप गाड़ी बगल में लेके जाओगे, हो सकता है आपकी गाड़ी को ये तेज़ी से ठोक दें और इनको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ आप इस वाले एक्सीडेंट को देखकर और भी अच्छे से समझ जाओगे, जिसे रिसेंटली असम से डॉक्टर BRD ने शेयर किया है। भाई अपने कार से रात के समय एक हाईवे से होते हुए अपने क्लिनिक से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर पहले वीडियो जैसा सेम सिचुएशन है, बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं और विजिबिलिटी कम है। यहीं पर राइट वाले लेन में यानी फर्स्ट लेन में आपको एक ब्रेजा चलती हुई दिख रही होगी। इसी ब्रेजा को डॉक्टर साहब मिडिल वाले लेन से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, वैसे ही ब्रेजा के सामने भी कुछ पिकअप्स वगैरह आ जाती हैं, जिसके बाद इसका ड्राइवर तुरंत डिसीजन लेता है इनको ओवरटेक करने का और ये बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे अपने गाड़ी को लेफ्ट में घुमा देता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डैशकैम वाले कार के ड्राइवर इस ब्रेजा को ओवरटेक करने से पहले लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, ताकि इसके ड्राइवर को पता लग सके कि लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी इसे ओवरटेक कर रही है। लेकिन फिर भी इसके ड्राइवर ने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, ना तो इन्होंने ORVM चेक किया है, ना ही कोई साइन इंडिकेटर दिया है, ना ही हॉर्न पर ध्यान दिया है। इनको बस अपने सामने चल रही गाड़ियों को ओवरटेक करना था, इन्होंने गाड़ी घुमा दी।
और इसी चक्कर में इन दोनों ही गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया। और भाई ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है। आप देख सकते हो जो डैश कैम वाली कार है वो गीले रोड की वजह से स्किड हो गई है और टर्न होकर ब्रेजा में लड़ी है। अब अचानक से जब ब्रेजा इस लेन में एंटर हुई तो डॉक्टर साहब ने एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हैंडल को लेफ्ट मोड़ा था, लेकिन उसी ड्यूरेशन में ये सब हो गया। खैर अब चीज़ें यहीं पर नहीं रुकी। एक्सीडेंट के बाद डैश कैम वाली कार और ब्रेजा दोनों ही रोड के साइड में खड़ी की जाती हैं। ब्रेजा का ड्राइवर जो है वो डॉक्टर साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सीधा सीधा पूरा ब्लेम इन पर डालने लगता है। Without turning, turning bisa. साथ में ये हेलमेट पहनकर बाइक वाले भाई भी आ जाते हैं जो एक्सीडेंट के दौरान लेफ्ट साइड में चल रहे होते हैं। इनको भी चीज़ें कुछ पता नहीं होती है। इन्हें तो बस यही लगता है कि हमारे बगल में चल रही गाड़ी ने अचानक से लेफ्ट मोड़ दिया है, लेकिन इनको क्या ही पता यहाँ पर क्या हुआ है जो पहले से सब डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। खैर कुल मिलाकर पूरा ब्लेम डॉक्टर साहब पर आ रहा था और आप देख सकते हो यहाँ पर रोड रेज जैसा सिचुएशन भी क्रिएट हो गया है। लेकिन जैसा ही डॉक्टर साहब ने कैमरे पर इशारा किया है डैश कैम पर और चीज़ों को स्ट्रिक्टली कन्फ्रंट किया है, वैसा ही आप देख सकते हो सामने वाले डाउन हो गए हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें होने के बाद ये स्पॉट से निकल भी रहे थे, लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर इनको पुलिस स्टेशन पर लेकर गए और वहाँ पर केस फाइल किया गया। Recording started. Hey, labo. गाड़ी रखो, पुलिस स्टेशन बोलक। गाड़ी रखो, पुलिस स्टेशन बोलक। पुलिस स्टेशन बोलक বুলি কৈছো মই। পুলিশ স্টেশন बोलक। ভুল নাই যদি পুলিশ স্টেশন बोलक। পুলিশ স্টেশন बोलक বুলি কৈছো মই। পুলিশ স্টেশন बोलक। हालांकि ये सारी चीज़ें देखकर ब्रेजा के ओनर थोड़ा सा घबरा गए और वो माफ़ी वगैरह मांगने लगे और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने फैमिली का अकेला कमाने वाला हूँ और रिक्वेस्ट करके इनसे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहीं। इसी के साथ ब्रेजा के ड्राइवर ने एक स्मॉल अमाउंट भी पे किया एज अ कंपनसेशन डॉक्टर साहब को, जो भी इनका डैमेज वगैरह हुआ था उसके लिए, और चीज़ें सेटल कर ली गई। तो भाई इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि अगर इस गाड़ी में डैश कैम ना रहा होता तो डॉक्टर साहब कुछ भी प्रूफ ना कर पाते। जिस तरह से वो लोग भड़क रहे हैं, जिस तरह से बाइक वाला भड़क रहा है, कोई कुछ नहीं सुनता है जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ये लोग डाउन हुए हैं, डर कर निकल गए हैं। पुलिस स्टेशन पर जो भी चीज़ें हुई वो सब डॉक्टर साहब के पास एविडेंस होने की वजह से हुई। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाएं, क्योंकि इंडियन रोड्स पर चलते समय आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारे कंपनी का यानी रोडवैंस का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी आपका ऐसे एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और ऐसे लोगों पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।